आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि पूरे भारत देश में आज ओबीसी के विषय को लेकर खलबली मची हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोल दिया है कि जब तक एम्पिरिकल डाटा नहीं आता तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, स्थगित रखा है। तो इसलिए आज भारत देश में जो भी 52% ओबीसी की जनसंख्या है, इनके ऊपर ये एक अन्याय है, गधा है। और जो ओबीसी के आरक्षण के ऊपर कहीं बात आती है तो हम लोग पूरे भारत देश में से ओबीसी का लड़ा खड़ा करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भानुदास माड़ी जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाना पटोले जी, इनके मार्गदर्शन में माननीय सोनिया गांधी जी, इनके डायरेक्शन में आगे का सारा रणनीति तय होगी। और एम्पिरिकल डाटा ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को तत्काल देना चाहिए, जिससे अगर एम्पिरिकल डाटा नहीं मिलेगा तो ये जो आज का 27% आरक्षण है, इसमें कहीं ना कहीं गदा आएगी। इसमें राजकीय आरक्षण नहीं मिलेगा, शैक्षणिक उन्नति नहीं होगी, बाकी के सारे ही जो मिलने वाले बेनिफिट है ये सारे ख़त्म होंगे। और जो ये अदर बैकवर्ड क्लास है जिसको ओबीसी बोलते हैं, तो ये संविधानिक 340 कलम 99 ये बीपी मंडल माननीय माजी पंत प्रधान श्री वीपी सिंह जी के टाइम में ये मिला हुआ है और इस पे कहीं ना कहीं गदा आ रही है। तो इसमें ये बात बर्दाश्त करने जैसी नहीं है। हमारी केंद्र सरकार को एक ही नंबर विनती है ओबीसी के तरफ से कि इस भारत देश में हर जात धर्म का इंसान रहता है, उनको अलग अलग ढंग से आरक्षण दिया गया है, तो किसी का आरक्षण ख़त्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोहरी नीति अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो एम्पिरिकल डाटा है ये उनके पास अवेलेबल है, ये राज्य सरकारों को भी दे, सर्वोच्च न्यायालय को भी दे, जिससे ये 27% आरक्षण को ताकत मिलेगी और समाज में पढ़े लिखे बाल बच्चे जो भी रहेंगे आगे उनकी उन्नति होने में आगे उसमें एक शक्ति मिलेगी, जिससे ये आरक्षण ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की है। आरक्षण देना ये राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ एक प्रपोजल भेज सकते हैं, टक्केवारी कितनी मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उस हिसाब से वो भेज सकते हैं, लेकिन फॉलो करना और तुम्हारा उसको संवैधानिक अधिकार देना और उसको आरक्षण को जो है तो तुम्हारा डिक्लेयर करना, ये केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकार ने डाटा भेजा है केंद्र सरकार को? राज्य सरकार ने पत्र भेजे हैं, कई पत्र भेजे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी भेजे। उनका मंत्री रहने के बाद भी अगर उनको डाटा नहीं दिया जा रहा है तो इसमें दोहरी नीति कहीं ना कहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है क्यों केंद्र सरकार ऐसा कर रही है? ये केंद्र सरकार इसलिए कर रही है कि कहीं ना कहीं पर जो सब में ज़्यादा बड़ा वर्ग है ये राजनीति में आगे नहीं जाना चाहिए, इनके प्रतिनिधि नहीं आना चाहिए और ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है ये वहीं पीछे रहना चाहिए। ये उनकी मानसिकता इसके पीछे हो सकती है। कहीं ना कहीं शक की सुई उसी तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार 2 साल अभी उन्होंने पूरे किए हैं और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सारे वर्गों को, सारी समाज को न्याय दे रही है। महाराष्ट्र सरकार में अच्छा उनका कार्यकाल चल रहा है, तो उनके डर से ये हो सकता है कि ये अकेला पक्ष पड़ गया है और कहीं ना कहीं ऊपर से जो है तो इनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। समाजों के ऊपर दबाव अगर लाते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनका जो दुखती नस है ये दबाना चाहिए, इससे वो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगता है। इसमें हमारी रणनीति ये है कि मैं एक जिला शहर अध्यक्ष होने के नाते हमको जो ऊपर से डायरेक्शन मिले हैं, माननीय भानुदास माड़ी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और नाना पटोले जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो इनके डायरेक्शन में आंदोलन की रणनीति तय करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी ओबीसी को तकलीफ होगी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। मैं एक बोलना चाहूँगा खास मीडिया से, ओबीसी के जो लोग हैं ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये और बहुत सारे पक्षों में हैं। इन लोगों को क्यों तकलीफ नहीं है, क्यों दुख नहीं है? एक तरफ से बताते हैं कि एम्पिरिकल डाटा नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आरक्षण धोखे में है, वही लोग आके महाविकास आघाड़ी पे आवाज़ उठाते हैं कि ये एम्पिरिकल डाटा सरकार को नहीं दे रहे। अगर उनके पास एम्पिरिकल डाटा होता तो वो क्यों नहीं देते? सरकार में हमारे कुछ मंत्री भी है कांग्रेस पार्टी के, तो उनके पास वो डाटा नहीं है। वो डाटा जो है तो केंद्र सरकार के पास है। बस एम्पिरिकल डाटा पहुंच जाए, सारा झगड़ा हो गया। ये तो केंद्र सरकार को पूछना चाहिए, या आपने पूछना चाहिए, मीडिया ने पूछना चाहिए। पूरा फॉलोअप ले रही है, डाटा उनको अवेलेबल देना चाहिए केंद्र सरकार को। उन्होंने कई लेटर लिखे हैं, तो केंद्र सरकार
सरकार ने दो बातों में इसमें क्लियर करना चाहिए कि एक तो हमारे पास डाटा है या नहीं है। जी अभी चलते चलते ये बता दीजिए, महाअघाड़ी रास्ते पे उतरेंगी या सिर्फ कांग्रेस रास्ते पे उतरेंगी? सर, ये पहला तो सवाल ओबीसी का है, यहाँ कोई पक्ष का ये नहीं है। और मेरा बोलना ये है, मैं दूसरे पक्षों के ओबीसी में जो नेता है उनको भी मैं आह्वान करूँगा कि ओबीसी के साथ उतरिए प्लीज़। चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी का रहना, तो ओबीसी का सवाल है। बीजेपी के भी हो। कोई उनका भी आरक्षण धोखे में आएगा नहीं क्या? दर्शन सिंह मलके, शहर अध्यक्ष ओबीसी, कांग्रेस पार्टी।